सॉरी फॉर इंट्रोडक्शन, वेलकम बैक। अब हम बात इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे, तो कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये इन्वेस्टिगेशन में एक बंदा जो है पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करना, पूरी एविडेंस आ गई, लेकिन पुलिस ने एंड में उसको कॉलम नंबर 2 जो है रिपोर्ट 173 का, उसमें उसका नाम रखा और कहा जी कि ये बिल्कुल आल्दो उसके खिलाफ जो काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस थी, लेकिन पुलिस के पास इस बंदे ने सी ने ये साजिशी या इनमें से जो भी बना DEF, अगर उनका मोटिव कोई और था, उनको कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, तो उन्होंने अपना प्ली बताई, अपनी एविडेंस पेश कर दी। पुलिस ने कहा आल्दो कि ये इसमें यूज़ हुए हैं, लेकिन ये अनजाने में यूज़ हो गए हैं, इनको पता ही नहीं था कि अक्रस है क्या, वजह क्या, ये सारा प्रोसेस किसकी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली प्रीवियस जो कंडक्ट होता है मुल्ज़म का, उस पे एविडेंस लाई जा सकती है। प्रीवियस जो कंडक्ट होता है मुद्दई का, प्रोसिक्यूशन का, मुद्दई पार्टी का, गवाहों का, या उस पर भी एविडेंस लाई जा सकती है। इसी तरह जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है, जो बाद में अक्रस के पहले और बाद में जितना है उस पर मैंने डिटेल के साथ कहा, उस पर एविडेंस ला सकते हैं। अब हम जजमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। AIR 1958 कलकत्ता 482 क्या है, एविडेंस ऑफ प्रीवियस कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड कैन बी गिवन। प्रीवियस कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज रेलेवेंट, क्या उसका कंडक्ट था, बड़ी डिटेल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है 1959 CRA number 48 accused beaten the disease fluid is prior to the occurrence falls under article 21 QSO 1984 evidence is invisible। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब एक FIR उसमें ये लिखा है कि जी 2 दिन पहले भी मुल्ज़म ने या मुल्ज़म ने मकतूल को मारा था या मकतूल ने मुल्ज़म को मारा था, दोनों साइड पे ये मोटिव बन जाता है, तो इसकी एविडेंस लाई जा सकती है। इसी तरह नेक्स्ट है AIR 1960 Bombay to anti-real judgment fact showing that the deceased filed an application against the accused alleging serious charges। मरने वाले ने मुल्ज़म के खिलाफ मरने से 2 दिन पहले ये एप्लीकेशन दी थी कि मुझे इससे जान का खतरा है, ये मेरे पीछे घूमता रहता है, अक्सर मुझे फलां बंदे ने बताया कि ये वेपन लेके तुम्हारे पीछे है, या इसने फलां जगह पे ये लोगों के सामने ये कहा है। तो ये अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन है तो वो भी रेलेवेंट हो। इसी तरह AIR 1941 ऑल 145 पेज है। फैक्ट्स शोइंग कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड एविडेंस कैन बी गिवन। कंडक्ट में इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इंक्लूड्स स्टेटमेंट्स एज वेल एज एक्ट्स, कुछ बोल के कह देना या कुछ करना प्रैक्टिकली, बट इन डूइंग सो इट स्टिल रिटेन्स द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और एक्ट में डिफरेंस जो है वो अपनी जगह पे रहता है। A statement may consist of words, whether they be spoken or written or spelled out, as would be done by a mute person on his finger. And words would not always be a statement. Acts, however, exclude words and cannot be translated into words. ये थी AIR 1945 और 145। इसी तरह previous offense, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मकतूल का, कातिल का या कातिल और मकतूल का दोनों में किसी का भी जो प्रीवियस कंडक्ट है उसके हवाले से अगर कोई प्रीवियस ऑफेंस हुआ है, ये मकतूल ने कातिल के साथ कोई जुर्म किया था, उसकी कोई FIR है, या कातिल ने मकतूल के साथ कोई प्रीवियस भी कोई जुर्म किया था जो वजह बना इस हुए की, तो उस पर एविडेंस लाई जा सकती है। 42 CRLJ पेज 111। इसी तरह कंडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंडक्ट पे बात हो रही है, तो जो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट होती है, जो कन्फेशन या जो कोई पुलिस की स्टेटमेंट बिफोर पुलिस, दैट इज इनविजिबल एविडेंस, हम सबको पता है, बार-बार ये चीज़ें बात डिस्कस होती जा रही हैं। लेकिन QSO 1984 में भी कुछ ऐसी प्रोविजंस, कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर एक स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस इज इनविजिबल, बट इज कंडक्ट आफ्टर दैट स्टेटमेंट इज इन द शेप ऑफ something like disclosure. Accused has disclosed something, disclosed a new fact, and after that disclosure, elect police party to that place and got recovered some incriminating articles. That recovered articles, that incriminating recovered articles are relevant, and evidence can be given on that point. That is invisible evidence. That is not invisible. The statement before police is inadmissible, but after the statement
conduct of the accused, and if he got recovered a pistol, he got recovered dead body, he disclosed a new fact, he disclosed the place of occurrence, he disclosed that place where the accused party have kept the abductee, the deceased, the victim. तो ये सारी चीजें इन पे एविडेंस लाई जा सकती है, that is invisible part of जो है visible evidence को. इसी तरह ये है 33 CRJ 418 फुल बेंच की जजमेंट है. इसी तरह 2004 MLD 118 ड्यूरिंग बेंच की जजमेंट लीड्स टू रिकवरी ऑफ इंक्रिमिनेटेड आर्टिकल, वही बात. 51 CRJ 160 ये भी रिकवरी क्या है. इसी तरह रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ डिस्क्लोजर इनविजिबल. After this long discussion on this topic, it is very important to mention here that again I will tell you, statement before police is invisible, लेकिन अगर कोई बयान ऐसा पुलिस के पास दिया जाता है जिसके नतीजे में रिकवरी हो जाती है, तो नया फैक्ट सामने आ जाता है, that is invisible part of statement. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अब जब कोई फॉर एग्जांपल आप प्रोसिक्यूशन साइड से या डिफेंस साइड से खड़े हैं, रिकवरी का कोई विटनेस है, पुलिस विटनेस है या कोई रिकवरी का विटनेस है, एक गिव स्टेटमेंट दैट on so and so date I and Flafa were present in police station, and the accused had given statement before us and made disclosure that he had murdered Fla and Fla, A, B, C, D, so and so. That is an invisible part of evidence. If that part of disclosure he can lead to recovery of incriminating article, that is important, that is an invisible part of evidence. इसमें 42 CRJ 165 कंसिक्वेंस के वाले से एविडेंस ऑफ कंडक्ट ऑफ accused after unfavorable visible, जैसे पहले हमने बात की. PLD 1960 कराची 769 ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है. ये बात हो रही थी बेसिकली कन्फेशन. इस जजमेंट में क्या चीज थी? कन्फेशन, extrajudicial confession of co-accused. That's a very important thing. 5 or more than 5 person, or 1, 2, 3, 4, 5, more than 2 person, एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठे. One of the co-accused, in presence of all the other co-accused, states that I, along with Mr. So Fla, in presence of all the co-accused, he states that we have committed this occurrence. We are the responsible for this occurrence. And all the co-accused in whose presence he is giving this statement is narrating the facts in presence of, but they remain silent. तो जो उनकी silence है, that is relevant. क्योंकि अगर एक बंदा खुद आपके सामने कह रहा है कि वो मैंने भी किया, ये भी मेरे साथ था, और आप उस पर बोलते नहीं हैं, तो आपको जो साइलेंस है, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, उस पे एविडेंस लाई जा सकती है. दैट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ एविडेंस. PLD 1960 कराची 769. अदरवाइज ये कन्फेशन ऑफ co-accused जो है वो रेलेवेंट नहीं है इस लिहाज से, जो स्पेशली एक्सट्राजुडिशियल कन्फेशन में बिल्कुल भी नहीं. अब जी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले हमने पढ़ा जो प्रीवियस करेक्ट था, अब सब्सिक्वेंट करेक्ट आ जाएगा. प्रीवियस था अकरस से पहले, सब्सिक्वेंट है अकरस के बाद. इसमें PLD इसमें मेन चीज क्या आती है? वो हो गया, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, फिर जजमेंट पढ़ते हैं. सब्सिक्वेंट करेक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? सब्सिक्वेंट करेक्ट में आएगी एक अकरस हो गई, 2 साल 3 साल 5 साल गुजर गए, जो अकरस जिसने की थी या जिसने करवाई थी वो लोगों को कहता फिर रहा है. अब काफी अरसे बाद उसको पता है बात ठंडी हो गई है, लोग पकड़े गए हैं, सारा मामला हो गया, मैं बच गया हूँ, तो ये मैंने ही करवाया था, ये है उसका सब्सिक्वेंट, ये मैंने ही करवाया था, या फलानी चीजें मेरे पास पड़ी हैं, या जो उसके पास मकतूल का कुछ सामान जो है वो बरामद हो जाता है आफ्टर द अकरस. तो ये सब्सिक्वेंट उसका कंडक्ट. अकरस से बात चला, गांव में शोर पड़ गया, एक बंदा कत्ल हो गया, एक कत्ल हो गया, और पुलिस आ गई, उसके कातिल को ढूंढ रही है, भी गांव से गायब हो जाता है. ये है उसका कंडक्ट, सब्सिक्वेंट. भाई अगर तुम इसमें नहीं थे तो क्यों भागे?
तो ये क्या है, उसका कंडक्ट है रेलेवेंट। इसमें मेनली बात होगी एब्सकॉन्डेंस की, कि एब्सकॉन्डेंस जो है वो किस हद तक रेलेवेंट है, उसको ये प्रोबेबिलिटी पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं है, अगर है तो कब है, क्या सिर्फ एब्सकॉन्डेंस पे सजा दी जा सकती है, या एब्सकॉन्डेंस जो है वो कब रेलेवेंट होती है, कब रेलेवेंट नहीं होती, ये बात हम करेंगे। ये 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 53, criminal trial is not an inquiry into the conduct of an accused. Conduct which destroys the presumption of innocence is alone admissible. बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो कंडक्ट जो ये साबित करे कि ये इनोसेंट नहीं है, उस पे आप एविडेंस ला सकते हो, अदरवाइज इधर उधर की चीजों की एविडेंस लाना ये रेलेवेंट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। एब्सकॉन्डेंस के बारे में मैंने बात की। PID 1961 कराची टेबल 4, accused should be taken into consideration. Abscondence of accused should be taken into consideration. क्यों भाग गया, साल 2 साल 5 साल 10 साल कहाँ रहा, क्यों रहा? अगर बेगुनाह था तो फौरी पेश हो जाता, पुलिस के पास आ जाता, अदालत में सरेंडर कर देता, क्यों भागा रहा? It is a relevant part of evidence. तो कोर्ट्स जो है इनको कंसीडर करना चाहिए, इसको बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। Next है NLR 1989 CRLJ 502, abscondence of accused without plausible explanation. After the occurrence, accused absconded himself from the place of occurrence, even not from the place of occurrence, from his village, from his residence, from his city. He absconded, and without any plausible explanation. Why? Why you remain fugitive from law for so long time? He has no explanation. If he has no explanation, then that must be considered. That is a willful absconsion. अब अगर एक बंदा है, उसको तो पता ही नहीं, he doesn't know that any FIR is registered against him. वो अगर आगे पीछे कहीं रहता है, तो वो बात में एक्सप्लेन करता, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो इधर आता साल में मिलता, मुझे तो कभी बताया ही नहीं किया, वो एक एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक बंदा है, उसको पता है एक ही घर के 3 बंदों के खिलाफ FIR है, 2 पेश हो जाते हैं, बाप पेश हो गया, चाचा पेश हो गया, बेटा भतीजा जो का था ये बेटा वो भाग गया, अब वो कल को 5 साल बाद पकड़ा गया, कहता है मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई FIR, और इट इज पॉसिबल कि उसको पता नहीं। तो जो विलफुल एब्सकॉन्शन है, जो बंदा अपने आप को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, फ्यूजिटिव फ्रॉम बार है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होती है, corroboration उससे आप सीख कर सकते हैं। लेकिन आगे बात आएगी मेयर एब्सकॉन्शन। एक बंदा आजकल 2 चीज़ें, जैसा हमारा मुआशरा है उसमें 2 चीज़ें अक्रॉस हो गई, बंदा मर्डर हो गया, फैमिली में से ए जो है उसने अक्रॉस कर दिया, होता क्या है, बाप माँ बहन बीवी बेटे सब भाग लेते हैं घर से, सब भाग जाते हैं। अब हमारा एक ने पाँच सारे FIR में भी सारे आ गए, तो 5 साल बाद वो पेश हुए, नहीं क्या देते हैं कि जी हम लोग इसमें देखना है। तो भाई भागे क्यों थे? 2 चीज़ें, भागे इसलिए थे कि जो कंप्लेनेंट पार्टी है, जो मुस्तगीज़ है, जो मुद्दई है, गवाह है, जो मकतूल पार्टी है, वो बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, बहुत वेल्दी पीपल हैं, रिच पीपल थे, बड़े सोर्सफुल थे, बड़े अप्रोच वाले थे, हमें खतरा था उनसे, वो बड़े डेस्परेट हैं, उनकी बड़ी प्रीवियस लॉन्ग हिस्ट्री है, हमें उनसे खतरा था, हम डर के मारे छुपे रहे, या हम पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता थे, हमें ये डर था कि पुलिस कहीं हमें मार न दे, पुलिस मुकाबला को फेक एनकाउंटर ना हमारे साथ हो जाए, तो हम इसलिए छुपे रहे। तो ये वो चीज़ें हैं इसमें कोर्स कह रही हैं कि आपने देखना है कि उसकी एब्सकॉन्शन तो है, लेकिन क्यों है? क्या उसकी इनोसेंट होने की वजह से वो इतना मासूम है, या उसके हार्डन एंड डेस्परेट होने की वजह से? ये सारी चीज़ें आपने गौर करनी। तो इसमें जजमेंट्स PID 1976 Supreme Court 633 page, abscondence does not prove guilt of accused. बार abscondence का ये मतलब नहीं होता, irrelevant जरूर होती है, ये corroboratory जरूर है, लेकिन प्रूफ नहीं, गुनाहगारी का सबूत नहीं। इसी तरह 1969 SCMR page 303, corroboratory evidence strong to support conviction is
حد تک یہ ضرور پرابلٹی ہے کہ یہ کنوکشن کو اسٹرانگلی سپورٹ کرتی ہے. لانگ plausible without any plausible explanation, long abstention, strong probability is occurrence 1969 SCM 303. اسی طرح اس کی probability value کیا ہے؟ It depends on circumstances of each case. It can be either consistent of guilt or innocence of accused. کوئی بات جو میں نے کی clearly 1978 Supreme Court 1 تو ضروری نہیں ہے کہ گناہ گاری کی وجہ سے بندہ بھاگ جاتا ہے. بعض اوقات بندہ ڈر کے مارے کوئی معصوم بے گناہ بھی بھاگ جاتا ہے. PLA 1972. It is weakest type of evidence. Mere abstention, even in absence of any other piece of evidence, there is no evidence, not a iota of evidence is available against the accused, and the only evidence is that is abstention, but other evidence is not available. It doesn't mean کہ اس کا وہ ملزم ثابت ہو گیا. اسی طرح جیسے ہم نے بات کی تھی کہ mere presence of motive کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہ ثابت ہو گیا. اسی طرح کہ after murder accused surrendered admissible under article 21. یہ آپ subsequent conduct میں آ رہے ہیں. بندہ اس نے ہوا کر دیا, خود ہی پولیس کے پاس آ کے پیش ہو گیا, مسلح اصلا اس کے پاس خنجر تھا, خون اس کے کپڑے خون آلود تھے, وہ آ کے پیش ہو گیا, کہتا ہے یار بڑوں میں مارا ہے, کر دیا میں نے. اب اس کا جو subsequent conduct ہے that is a relevant piece of relevant fact. اسی طرح اب سول کیسز کے حوالے سے اڈاپشن کے حوالے کی ججمنٹ کی ہے 96